हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज़ दोपहर के हिंदी का टेस्ट मैं लेकर के आता हूँ। बेसिकली मैं टेस्ट आप लोगों का लाइव ले रहा था, लेकिन आवाज़ देख कर के आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैं ऑफलाइन ही अपलोड कर दे रहा हूँ, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है कि 39 और 40 में ब्लोम शब्द दिए हुए हैं। तो जो ब्लोम शब्द का युग्म गलत दिया हुआ है वो हमको पहचानना है। जैसे गुड़ का ब्लोम शब्द अवगुण होता है, बिल्कुल ठीक है। देव का दानव होता है, बिल्कुल ठीक है। तरल का ठोस होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सम्मान का आज्ञा, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में भी वही काम आपको करना है जो 39 में आपने किया है। जय का पराजय होता है, बिल्कुल ठीक है। सार्थक का निरर्थक होता है, बिल्कुल ठीक है। पतन का उन्नति होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। धर्म का पुण्य, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही संधि विच्छेद आपको करना है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद कीजिए कि यद्यपि में सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जल्दी बताइए, 41 का यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यदि प्लस अपि, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद करना है कि तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद। तो तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या क्या होगा, तिर प्लस कार, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। कौन से समास में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा यही उदाहरण बताता हूँ, लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थ कौन, गणेश जी, और गणेश चतुर्थी भी है। तो देखो, वर्ड था आपका लंबोदर, लेकिन अर्थ नया आया क्या, गणेश जी। समझ रहे हैं। तो दो पद मिलकर नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो कौन सा, बहुव्रीहि समास। गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा, गाय की शाला, या गाय जहाँ रहती है उनको रहने वाली शाला को क्या बोलते हैं हम, गौशाला, ठीक है। और जहाँ पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 से 47 में आपको क्या करना है, देख लीजिए। उपयुक्त शब्द के पर्यायवाची आपको छांटना है। कमल का कौन सा पर्यायवाची है, ये हमसे पूछा गया है, जल्दी बताओ। कमल का पर्यायवाची, नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए, ठीक है। कुसुम, पुष्प, प्रसून और पुंडरीक, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुंडरीक। पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुंडरीक, पंकज, जलज, अंबुज, सरोज, वारिज, नीरज, राजीव, अरविंद, उत्पल, ये सभी जो हैं कमल के पर्यायवाची होते हैं। अभिलाषा का पर्यायवाची बताओ। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा। तो अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आकांक्षा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। इच्छा, कामना, लालसा, ये सभी अभिलाषा के पर्यायवाची है। आकाश का हमको पर्यायवाची बताना है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, व्योम। व्योम जो है ये आकाश का पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर 48 और 50 में क्या करना है, लोकोक्तियों के उचित विकल्प चुनिए। पौबारा होना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, पौबारा होना। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है लाभ ही लाभ होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गंगा नहाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कार्य को पूरा कर निश्चिंत होना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आंख लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 से 53, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अंधों में फिल इन द ब्लैंक्स राजा। तो आपने इस कहावत को सुना होगा, अंधों में काना राजा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के अंधेरे को, फिल इन द ब्लैंक्स के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, जल्दी बताओ। तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काला अक्षर फिल इन द ब्लैंक्स बराबर,
तो काला अक्षर भैंस बराबर, आराम से सुना होगा ये लोकोक्ति को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 54 में एक सेंटेंस को पूरा बनाना है क्रम के अनुसार। उस सेंटेंस को इनने या रा ला वा करके चार भागों में विभक्त कर दिया। आपको वरीयता के अनुसार, यानी कि पहले उस लाइन के बाद कौन सी लाइन आएगी, फिर कौन सी लाइन, फिर कौन सी लाइन, तो इस तरीके से आपको बताना है। बताओ सारी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 54 है, तो बताओ सही आंसर क्या होगा। देखो, गिरहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा ये हमसे पूछा गया है। वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्याग में जीवन से, यानी कि हमने मान लिया पहले वाह वाला आएगा, ठीक है, जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। पहले आपका कौन सा, ये वाला आएगा, फिर आपका दूसरे नंबर पे ये वाला आएगा, फिर ला वाला तीसरे नंबर पे और रा वाला आपके चौथे नंबर पे। और पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा तो आपका, और पांचवा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये आप लोगों का बिल्कुल सही वरीयता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को चार भागों में विभक्त कर दिया, कौन से भाग में गलती है वही हमको पहचानना है। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर आया है, बताओ किस भाग में गलती है। तो आराम से दिख रहा होगा बी भाग में गलती है, जिसकी शादी कल है, जिसका लिखा गलती है ये तो। 56 में देख लीजिए, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। अब देखो पढ़कर ही आपको पता चल गया होगा, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही, तो 56 में कौन से ऑप्शंस में गलत त्रुटि दी हुई है। तो आजकल मौसम की वर्षा हो रही, अब इधर आजकल ये तो गलत है, पहला ही ऑप्शंस में गलती है। 57 से 59 आपको क्या करना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। गोद लिया हुआ पुत्र, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो मापा ना जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जो मापा ना जा सके उसको हम अपरिमेय कहते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को मानता हूँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो किए गए उपकारों को मानता हूँ उनको हम कृतज्ञ कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, तो इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, प्रलयार्थक क्रिया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, पद्मावत की भाषा कौन सी है, जो पद्मावत जो बुक है उसको किस भाषा में लिखा गया है, तो उसको अवधी भाषा में लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद बताइए, तो दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक प्लस दर्शन, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखो मैंने आपको बताया से कारण कारक चिन्ह करण कारक में भी आता है और अपादान कारक में भी आता है, लेकिन करण कारक में आता है जुड़ने के लिए, अपादान कारक में होता है अलग होने के लिए, ठीक है ना। अब देखो, अब पेड़ से पत्ते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से अलग होंगे पत्ते तभी तो गिरेंगे। अब देखो से कारक चिन्ह अलग होने के लिए यूज हो रहा, इसलिए अपादान कारक, जबकि कई लोग करण कारक लगा करके आएंगे, तो इसलिए ये जो डीपेस्ट पॉइंट होते हैं वो समझा करो, समझ रहे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। देखो 64 से 66 तक आपको क्या करना है, असमानार्थक शब्द का चयन करना है। अब इस चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस भिन्न है, उसी भिन्न ऑप्शंस को हमको क्या करना है, चुनना है। पीड़ा, संकट, दर्द और व्यथा, अब देखो अलग ही दिख गया होगा आपको, पीड़ा, संकट, व्यथा और दर्द, इसमें से अलग कौन सा है, संकट जो है वो अलग है, बाकी सब पीड़ा के समानार्थी शब्द हैं, पीड़ा, दर्द, व्यथा ये सभी एक दूसरे के समानार्थी हैं। फिर 65 में देखो, स्नेह, अनुराग, द्वेष और प्रीति, तो यहाँ पर द्वेष आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वही काम यहाँ पर किया गया है, क्या देखो, इसने अनुराग, प्रीति, प्रेम, प्रणय ये एक दूसरे के समानार्थी है, जबकि द्वेष जो है ये विरोध का समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन, इसमें कौन सा अलग है, तो इसमें मृत्यु जो है वो क्या है, अलग है। अब देखो जन्म, उगना और उत्पादन ये सभी एक दूसरे के समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 67 में बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल शुद्ध है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है।
68 और 69 में आपको क्या करना है? निस दिन बरसत नयन हमारे, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? निस दिन बरसत नैन हमारे। देखो नैनों की बात हो रही है कि निस दिन बरसते बरसते हैं हमारे नैन हमारे। तो यहाँ पर जो आपका अलंकार होगा वो वियोग श्रृंगार रस होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सॉरी, रस है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके 37 के आसपास क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेरो ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ और उस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। करोड़ों रस का स्थायी भाव क्या है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।